यशोदा यादव उपाध्यक्ष मेरठ बार, उसका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में अभिषेक महल जी पूरी टीम के साथ पहुंचे, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में भाई युगल जी और समस्त बढ़िया टीम हमारे बीच में पहुंची है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथियों, आप सारे लोगों का यहाँ स्वागत है। बस मेरा एक अनुरोध है कि ये जो नई छात्र नेताओं की टीम है, चाहे आदेश हो, विजित हो, दीपक पवार हो, ये सारे लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए, अनुज हो, राणा हो, ये सारे लोगों ने मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। बहुत दिन से ये चौक सूना था, लेकिन अगर आप इनकी कॉल पर यहाँ आए हो तो देखिए, आपको डिसिप्लिन भी दिखाना होगा। भीड़ अपने आप में कोई ताकत नहीं है। आप लोग, हो सकता है 1000 हो, 2000 हो, अगर ये 1 लाख 2 लाख की संख्या भी हो और आप अनुशासित नहीं है तो आप कोई ताकत नहीं है। इससे ज्यादा बढ़िया 50 लोगों के वो जो संख्या है वो होगी जो बिल्कुल अनुशासित होगी। तो एक तो सारे लोगों से ये अनुरोध है कि बिल्कुल अनुशासन में बैठिए। एक बड़ा मामला ये है कि ये एक साझा कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। बहुत सारी भ्रांतियां चली हैं। वैचारिक तौर पर हमारे साथी रविंद्र प्रताप राणा जी ने जो भूमिका रखी है, बहुत बढ़िया से रखी है कि दोनों एक ही मंजिल के राही थे। भगत सिंह को बाहर निकालने का काम और भगत सिंह जैसे तमाम सारे नौजवान जो इस लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करके गए थे, उन सारे लोगों को बाहर निकालने का काम उसी महात्मा गांधी ने किया था, जिसको लगातार गलत गलत तरीकों से हम लोग बदनाम करते रहते हैं। नई पीढ़ी के बीच में तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनके लिए बात करने की। सुबह मुझसे किसी ने कहा कि साहब, किसी राष्ट्र का कोई पिता कैसे हो सकता है? मैंने कहा भाई, इसका जवाब मैं क्यों दूं? इसका जवाब आप मांगो जाके जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। उनको राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था, तो मैं इसका जवाब क्यों दूं? आप अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़े देशभक्त हो तो ये सवाल उठाओ। तमाम सारे लोग एक बहुत शानदार बात कहते हैं कि साहब, ऐसा नौजवान जो किसी एक अधने से कर्मचारी को 10 रुपए 100 रुपए रिश्वत लेता हुआ नहीं पकड़ सकता, वो अगर आवाज उठाता है तो महात्मा गांधी के सामने आवाज उठाता है, जो बकिंगम पैलेस का पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के पूरी दुनिया के जो शासक थे उनके सामने गया था और कह के आया था कि इसलिए अधनंगा हूं कि मेरे सारे कपड़े तुमने पहन लिए। वो जो नौजवान अपनी जान निछावर करके गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उस जैसे तमाम, किस लिए लड़ रहे थे? एक कांग्रेसी थे लाला लाजपत राय, जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और कहते हैं कि उनकी जो अंतिम संस्कार की सभा थी वो इतनी बड़ी थी कि देश में बहुत मुश्किल से इतनी बड़ी सभा होती है। अंतिम संस्कार के बाद लोग चले गए, 4-5 नौजवान वहां खड़े रह गए। बंगाल के एक बड़े क्रांतिकारी की पत्नी ने एक सवाल उठाया देश में, लाला लाजपत राय की मौत के बाद क्या यह माना जाए कि देश नौजवानी से खाली हो गया है? उन नौजवानों ने कहा कि हम जवाब देंगे कि देश नौजवानी से खाली नहीं हुआ है। नौजवान इस देश में जिंदा है और लाला लाजपत राय की मौत का बदला हम लेंगे। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, अपनी जान लुटा गए। क्या हम सारे लोग, तमाम सारे लोग यहाँ आए हैं, लेकिन उनका कोई भाव भगत सिंह और महात्मा गांधी से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है? ऐसे लोग बिल्कुल भीड़ के तरीके से हैं। आप देखिए, अभी 2-4 दिन पहले एक लद्दाख में इस देश के इतने शानदार व्यक्ति को जो है जेल भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? इसलिए कि कुछ नौजवान उग्र हो गए, उन्होंने जो है हिंसा का रास्ता अपना लिया। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर ये रास्ता अपनाओगे, अगर अनुशासन से अलग हटोगे, तो मेरी 5 साल की ये मेहनत आप खराब कर दोगे। तो ऐसा एक एक नौजवान जो अनुशासित नहीं है, वो किसी कार्यक्रम के लायक नहीं है, वो किसी भगत सिंह को जो है याद करने के लायक नहीं है, वो किसी गांधी को याद करने के लायक नहीं है। आप पढ़िए जो भगत सिंह के पिता बोल के गए हैं। भगत सिंह के पिता ने कहा है कि मेरी जब भगत सिंह से बात हुई है तो वो मुझे कह के गया है कि अपने कमांडर के अंडर में काम करना और कांग्रेस के साथ लगे रहना, इतनी ही ईमानदारी के साथ, लेकिन एकजुटता के और अनुशासन के साथ। अगर हम भगत सिंह का वो मैसेज नहीं ले सकते कि हम अनुशासित हैं,
तो हमें किसी सभा में जाने का कोई अर्थ नहीं है। तो मैं आप सारे लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि बिल्कुल अनुशासित रहिए। अगर यहां किसी का कुछ थोड़ा ज्यादा सा फोटो भी खिंच जाएगा तो बिल्कुल विश्वास मानिए उससे कुछ नहीं होना है। इस विश्वविद्यालय में हजारों ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं, लगातार होते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मानिए कि इस कार्यक्रम का एक असर आप छोड़ के जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बिल्कुल सीरियस नहीं है वो बिल्कुल उठ के चला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा आप सारे लोगों से अनुरोध है कि इन बच्चों ने जो ये मेहनत की है हम इसका सम्मान रखें। मैं समय की सीमा को तोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन समय की सीमा तोड़ना इसलिए जरूरी था कि ये डिसिप्लिन बनना चाहिए। यहाँ दीपक स्क्वायर संचालन कर रहे हैं, दीपक शरण मॉडल और दीपक पवार, बस वही संचालन करते रहे और बाकी जो उनकी मदद के लिए हैं वो मदद करते रहे। जितने सारे लोग बोले वो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि एक एक आदमी इतना ही जरूरी है जितने आप हैं। 2 से 3 मिनट और चौथी मिनट पे माइक छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कि मैं ये उल्लंघन कर रहा हूं समय का, लेकिन मेरी मजबूरी है कि डिसिप्लिन बनाना जरूरी था। तो इनकी अगर मेहनत का आप सम्मान करते हैं तो बहुत बिल्कुल अनुशासित बैठिए। जो भी जिस भी वक्ता को ये बुलाते हैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात कहिए। मेरा एक विचार, अगर आप सारे लोगों को वो पसंद हो तो एक बार हाथ जरूर उठाइएगा। पूरा देश, जयप्रकाश नारायण कह के गए थे कि अगर इसी तरीके की राजनीति चलती रही हो तो ये देश दलों के दलदल में फंस जाएगा। मुझे लगता है फिलहाल के वो हालात आ गए हैं कि देश दलों के दलदल की तरफ चला गया है। क्या इस शहर को इस चीज की जरूरत है कि कोई सर्वदलीय संघर्ष समिति ऐसी बननी चाहिए कि जो शहर की और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण मांग है वो उस मंच के माध्यम से उठाई जाए। मेरा कहना यह है कि अगर यहां हम डिमांड कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक बेंच स्थापित होनी चाहिए, तो ये मांग केवल वकीलों की नहीं हो सकती है, ये इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की होगी। और इसके लिए हमको एक ऐसे मंच की जरूरत है जो साझा मंच हो, जिसमें जातियां टूट जाएं, जिसमें पार्टियां टूट जाएं। अगर आपको लगता है उसकी जरूरत है तो एक बार सारे लोग हाथ उठा के इसका समर्थन जरूर कीजिए कि इस मामले में तो ये पूरी सभा एकजुट है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और मैं दीपक को संचालन सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका। इसी बीच में मैं डॉक्टर बडगली जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में भाई अंकित मोदला जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत, जिला पंचायत सदस्य। भाई अमित धारीवाल जी,